शोहर की नाफरमान बीवी। बनी इसराइल का एक नौजवान शदीद बीमार हुआ तो उसकी माँ ने नजर मानी कि अगर अल्लाह ताली उसको उस बीमारी से शफा दे तो मैं 7 दिन तक उस दुनिया से रखसत हो जाऊंगा। अल्लाह ताली ने उसको बीमारी से शफा दी, लेकिन इस औरत ने अपनी मद पूरी न की। एक रात जब वो औरत सो रही थी तो किसी ने उसे ख्वाब में कहा कि तुम अपनी नजर पूरी करो ताकि अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए। जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को बुलाया और सारा माजरा बयान किया और कहा कि उसके लिए कब्रिस्तान में एक कब्र तैयार करके उसे कब्र में दफन कर दो। कब्र में क्या था? बेटे ने ऐसा ही किया। जब औरत कब्र में उतरी तो उसने कहा, ए मेरे रब, ए मेरे मौला, बेशक मैंने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपना फर्ज अदा किया, लिहाजा मुझे कब्र की आफात से बचा। इस दुआ के बाद बेटा कब्र से निकलकर वापस आया तो औरत ने कब्र में अपने सिर के पहलू से चमकती हुई रोशनी देखी और खिड़की जैसा सुराख भी देखा, और सुराख में से उसने एक बाग देखा जिसमें 2 औरतें बैठी थीं। इन दोनों ख्वातीन ने उस बच्चे को आवाज दी कि ए बीबी, तुम हमारी तरफ निकलो। तो वह सुराख खुल गया और वो औरत इन औरतों की तरफ निकल गई। वहां उसने एक साफ टिंक देखा जिस पर 2 ख्वातीन बैठी थीं। ये औरत उनके पास गई और उन्हें सलाम किया, लेकिन उन्होंने उसके सलाम का जवाब न दिया। औरत ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, हालांकि तुम दोनों को सलाम का जवाब देने की ताकत है। उसने जवाब दिया कि सलाम इताअत है और हमें इताअत से मना किया गया है। शौहर की नाफरमान बीवी। उसी वक्त वो औरत देखेगी कि उन 2 औरतों में से एक के सिर पर एक परिंदा अपने पर फाड़ रहा है और एक परिंदा दूसरी औरत के सिर पर अपनी चोंच मार रहा है। इस खातून ने पहली खातून से पूछा, क्या हो रहा है, तुम्हें ये आज़ाज़ किसी वजह से मिला? औरत ने जवाब दिया, मैं उसकी ताबे थी जो दुनिया में मेरा शौहर था। जब मैं उस दुनिया से चली गई तो मेरे शौहर मुझसे राजी थे, उसी लिए अल्लाह ताला ने मुझे ये आज़ाज़ बख्शा। फिर दूसरी औरत से पूछा, तुम अजाब में क्यों मुब्तला हो रही हो? उसने जवाब दिया, मैं नेक औरत थी लेकिन दुनिया में अपने शौहर की नाफरमान थी। जब मैं दुनिया में हूँ मर गई तो मेरे शौहर मुझसे नाराज थे। अल्लाह ताली ने अपनी नेकी की वजह से मेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाया है और मुझे ये सज़ा मेरे शौहर की नाफरमानी की वजह से दी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप दुनिया में वापस आएं तो मेरे शौहर से मेरी शफाअत करें, शायद वो मेरी बात से इत्फाक करेगा। जब इस बीबी औरत को 7 दिन गुजर गए तो उन औरतों ने मदफून औरत से कहा कि उठो और अपनी कब्र पर वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। जब वो औरत अपनी कब्र पर वापस आई तो देखा कि उसका बेटा उसकी कब्र खोद रहा है। बेटा अपनी माँ को कब्र से निकालकर अपने घर ले आया और लोगों में मशहूर हो गया कि फलां औरत ने अपनी नज़र पूरी कर दी। नाराज शौहर। लोग उसकी अयादत के लिए आए और इस औरत का शौहर भी आ गया, जिसने दफन होने वाली औरत को कहा कि दुनिया में जाकर अपने शौहर से माफ़ी मांगो। ताहिम इस खातून ने अपनी बीवी की सारी सूरत हाल अपने शौहर को बता दी, और जब उसने अपनी बीवी को माफ़ करने की सिफारिश की तो उसने उसे माफ़ कर दिया। एक रात ख्वाब में इस औरत ने अपनी बीवी को देखा कि कहती है, मैं तेरी वजह से अजाब से बच गया हूँ, अल्लाह आपको बेहतर जज़ा दे और आपके गुनाह माफ़ फरमाए।